हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कार्बन एंड कंपाउंड के इस आखिरी वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट वाला पोर्शन भी क्लियर कर लेंगे। इससे पहले के वीडियोस आपने देखे हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उन वीडियोस का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म किया था। ऐसे ये केमिकल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन थोड़ा सा सोप एंड डिटर्जेंट एक अलग सेगमेंट करके एक छोटा सा वीडियो हम लोग कर लेते हैं। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है। सोप और डिटर्जेंट क्या होता है इसको समझें। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था इस्टरिफिकेशन, उस पर गौर करते हैं। इस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर कैसे बनाते हैं आपको याद होगा। इसके लिए हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था कि एक अल्कोहल यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, इनके मिक्सचर को जब हम लोग गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इससे बनता है ईस्टर यानी कि CH3 CH2 इसका प्रोडक्ट हम लोग क्या बना सकते हैं? इसका प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2N CH3, और साथ में फॉर्मेशन होता था वाटर का। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से एक H और ये OH अलग होकर के एक वाटर भी बनेगा। तो ये ईस्टरिफिकेशन था, ये प्रोडक्ट था हमारा ईस्टर। अब जो हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है लास्ट, सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये सोप क्या है, कैसे बनता है सोप? तो ये जो ईस्टरिफिकेशन किए हम लोग, तो हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला करके ईस्टर बनाए, साथ में वाटर बना। अब इसी ईस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली यानी NaOH या KOH के प्रेजेंस में, तो बनता है सोप। और यही प्रोसेस कहलाता है सपोनिफिकेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है सपोनिफिकेशन, वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ईस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल, मतलब जिससे बना है वापस से उसी में ब्रेक कर लेते हैं, उसी को सपोनिफिकेशन कहते हैं। इसको अदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सोप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ऑयल और फैट के साथ, और अल्कली के साथ में, तो उसी को हम लोग सपोनिफिकेशन बोलते हैं। थोड़ा सा सोप फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसका एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ईस्टर प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास प्रोडक्ट है यही वाला, एक ईस्टर प्रोडक्ट है C17H35 COOCH3। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है क्या? RC डबल बॉन्ड OR डैश, तो ईस्टर ही है ये। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं अल्कली के साथ, NaOH के साथ। ठीक, ये 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है CH2OH CHOH और फिर से CH2OH और साथ में C17H35 COONA। यहाँ भी 3 कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस करने के लिए 3 कर लिए। ठीक है, यही जो हमारा बना, इसी को हम लोग बोलते हैं सोप। ये सोप का फॉर्मूला है। और ये जो दूसरा बना इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। आम बोलचाल भाषा में इसी को ग्लिसरीन बोलते हैं। ये अल्कली तो है ही, अल्कली है, और ये एक ईस्टर प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए इसको वेजिटेबल ऑयल भी हम लोग बोल सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल है, उसका जो है अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल बनता है और साथ में सोप बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन, मतलब सोप का प्रिपरेशन। सोप का प्रिपरेशन सपोनिफिकेशन कहलाता है। अब एक चीज और देखिए, अगर अल्कली में हम लोग NaOH ना लेकर के KOH ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ Na की जगह K लिख देंगे हम लोग। ये जो सोडियम का, ये जो सोप का फॉर्मूला है, कॉमन नेम तो इसको सोप बोलेंगे, लेकिन इसका केमिकल नेम भी होता है। केमिकल नेम इसको बोलते हैं सोडियम एसिटिरेट। सोडियम एसिटिरेट कहलाता है। अब इस सोप के मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं कि सोप का मॉलिक्यूल होता कैसा है। तो डिफरेंस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोप के मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। सोप के मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने सोप का क्या फॉर्मूला पढ़ा, तो C17
H35COONA, ये है अपना सोप, केमिकल नेम सोडियम एसिटेट। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते, देखिए 17 कार्बन के साथ में ऐसे चेन होगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग चेन बनाएंगे। कार्बन गिन सकते हैं आप, 2 कार्बन हुआ, स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन, और इसके साथ में यहाँ पर लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, फिर O और यहाँ एक माइनस, ठीक है। और साथ में एक Na+ आयन का भी फॉर्मेशन हुआ है। अगर मान लीजिए वाटर में ऐड कर देते तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा, निगेटिव चार्ज आयन एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज आयन एक तरफ। अब यही सोप मॉलिक्यूल है, इन सब जगह पर हम लोग सोचेंगे कि कार्बन प्लेस्ड है, तो आप गिनिए टोटल 17 कार्बन होंगे, इसको गिनेंगे तो टोटल 17 कार्बन है। और हाइड्रोजन 35 कैसे होगा, तो गिनिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 35, और साथ में C डबल O N A। तो ये सोडियम एसिटेट स्ट्रक्चर है। अब ये जो सोप है ना, तो ये इसका हेड वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोप का हेड, और जबकि ये जो है इसका पूंछ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ये सोप का टेल है। सोप का जो हेड होता है ना, थोड़ा सा सोप के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें कि सोप का जो हेड बोलते हैं, सोप का जो हेड होता है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सोप का जो हेड वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जबकि सोप का जो टेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सोप का हेड जो है हाइड्रोफिलिक है और सोप का टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। अब इस वर्ड पर गौर करिए तो थोड़ा सा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों में एक वर्ड कॉमन है। क्या है वो कॉमन, तो हाइड्रो। ये हाइड्रो रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो मतलब हुआ वाटर, ठीक। इसके बाद जो है 2 वर्ड और है, एक है फिलिक और एक है फोबिक। फोबिक, फिलिक यानी लविंग, और फोबिक मतलब क्या, जिसको डर लगे, फियर, फियर बोल सकते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक है यानी कि वो वाटर लविंग है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो हाइड्रोफोबिक है वो, तो वो वाटर से, उसको फोबिया है, वाटर से डर लगता है, तो वाटर से दूर जाना चाहेगा। तो ये सोप का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो गया। अब जब सोप का इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग देखें वाटर के अंदर अगर डिजोल्व करते हैं सोप को, तो सोप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो किस तरह से डिजोल्व होगा, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। कि सपोज करिए ये अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है ना ये पानी है, पानी है यहाँ पर पूरा। अच्छा, साथ में यहाँ स्टेन भी है। स्टेन यानी कि, पहले तो स्टेन ही लिख लेते हैं, फिर इसका मतलब भी आपको बताते हैं। ये स्टेन है, दाग जिसको बोलते हैं, गंदगी जो भी समझिए, स्टेन है। अब जब सोप के मॉलिक्यूल को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो सोप का ये कुछ मॉलिक्यूल है। अब ये जो स्टेन है ना, ये 2 चीज़ का बना होता है। इसमें 2 चीज़ होता है, एक ऑयल होता है और एक दूसरा डस्ट या डर्ट, जो भी बोले वो होता है, डस्ट और डर्ट। ये है यहाँ पर प्रेजेंट, ये स्टेन है, इसी को साफ करना है, साथ में पानी तो है ही। अब जब सोप के मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डालेंगे, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो वाटर की तरफ रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो वाटर से दूर जाना चाहेगा। तो पानी के अंदर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पानी नहीं है, पूरा तो पानी ही है, लेकिन इस पानी के अंदर एक ऐसा जगह भी जहाँ पानी नहीं है, और वो जगह है स्टेन में, क्योंकि स्टेन में ऑयल है और जहाँ ऑयल होता है वहाँ पानी नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो सोप का टेल होगा ना, वो कुछ इस तरह से इससे अटैच हो जाएगा। हेड वाला पार्ट ऊपर है, टेल ऊपर, क्योंकि हेड तो हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी में रह सकता है, और टेल हाइड्रोफोबिक है तो वो जकड़ लेगा स्टेन को, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं माइसिल। ये माइसिल का फॉर्मेशन हुआ, झाग जिसको बोलते हैं, झाग का फॉर्मेशन हुआ माइसिल का। और ये जो माइसिल का फॉर्मेशन होता है, यही माइसिल को जब हम लोग पानी को फलहोरते हैं, पानी को, या फिर जैसे क्या वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो रोटेट होता है, तो ये माइसिल लंबे लंबे थ्रेड के जैसा इसमें अटैच है।
तो ये स्टेन को जड़ से डिटैच कर देता है, जड़ से उखाड़ लेता है, और जब इसको जड़ से उखाड़ लेगा तो ये स्टेन पानी में निकल जाता है बाहर। अब जब पानी में निकल गया तो एक छोटे छोटे यहाँ पर चार्ज वाले पार्टिकल इस तरह से बन जाते होंगे, चार्ज वाले पार्टिकल इस तरह से फॉर्मेशन होने लगता होगा। फिर यहाँ पर है कैसे चार्ज वाला पार्टिकल बन गया। अब ये सब वापस से पानी में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये कोलाइड बन गए, क्योंकि सब पर चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, ये सब चार्ज वाले पार्टिकल घूमते रहते हैं, तो सेटल भी नहीं हो सकते हैं और डिजोल्व भी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और फिर उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से कपड़ा जो है साफ होता है। तो ये है आपका सोप का क्लीनिंग एक्शन। सोप किस तरह से हम लोग साफ करते हैं वो क्लीनिंग एक्शन। यही यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ आपको अच्छे से देखिए, डर्ट है, यहाँ पर सोप का माइसिल है, सोप बनाया, यहाँ पर सोप का फॉर्मेशन हुआ, माइसिल का जो है इस तरह से फॉर्मेशन होता है माइसिल का, और इस यही जो है स्टेन को अपनी जगह से डिटैच कर देता है, और यही है सोप का क्लीनिंग एक्शन। इसी तरह से सोप से सफाई होती है। अब सोप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो एक तरफ तो लिखिए सोप और दूसरी तरफ लिखिए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, और दोनों में डिफरेंस समझिए। तो पहली बात तो सोप किसको बोलेंगे उसका डेफिनेशन समझिए कि सोप इज, पहले सोप का मॉलिक्यूल देखिए तो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सोप इज ए सोडियम और पोटासियम सॉल्ट। देख रहे हैं यहाँ पर Na दिया हुआ या K भी हो सकता है, कि सोप इज ए सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा मिलता हुआ एक गुण। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो R के साथ COO और Na है, यही H रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, तो H नहीं होकर के Na है तो कार्बोक्सिलिक का ही डेरिवेटिव है ये। तो सोप इज ए सोडियम और सोप इज ए लॉन्ग चेन ऑफ, हाँ सोप का डेफिनेशन कि सोप इज ए सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। जबकि डिटर्जेंट किसको बोलेंगे, तो डिटर्जेंट जो होता है इट इज अ अमोनियम और सल्फोनेट, ठीक है, HSO3 या NH4, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। मतलब अगर हम लोग सोप का फॉर्मूला ये बता रहे हैं कि C17 H35 COO Na या K, तो डिटर्जेंट में बोलेंगे C17 H35 COO NH4 या HSO3, ठीक, अमोनियम या सल्फोनेट। पहला तो डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, सोप किसको बोलेंगे, तो सोप तो समझ गए डेफिनेशन, डिटर्जेंट का भी डेफिनेशन समझ गए। दूसरा अंतर क्या है सोप का, कि सोप जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, इट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, मतलब जो जिसको डिकम्पोज हो सके आसानी से बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, तो उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो सोप बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तीसरा अंतर जो है, सोप जो है वीक क्लीनिंग एजेंट है, जबकि डिटर्जेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट है। तीन अंतर हो गया। चौथा डिफरेंस क्या होता है कि सोप जो है सोप जो है ये हार्ड वाटर के साथ में स्कम का फॉर्मेशन या झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है, इट डज नॉट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी झाग बनाता है, इट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर ऑल्सो। तो ये रहा आपका सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। एक बार फिर से समझिए, सोप इज ए सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, जबकि डिटर्जेंट किसको बोलेंगे, तो इट इज ए अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। दूसरा डेफिनेशन कि सोप इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। तीसरा अंतर, सोप जो है वीक क्लीनिंग एजेंट है, डिटर्जेंट एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट है। चौथा डिफरेंस कि सोप डज नॉट फॉर्म स्कम विथ हार्ड वाटर और डिटर्जेंट फॉर्म स्कम विथ हार्ड वाटर। तो ये आपका सोप और डिटर्जेंट में अंतर है। साथ में हम लोगों ने इसका क्लीनिंग एक्शन को भी अच्छे से समझ लिया, ये क्लीनिंग एक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से, मतलब चैप्टर तो खत्म हो गया, अब इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन कि व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज वार्म विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 ए न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म विच हैज
विनेगर लाइक स्मेल, ठीक है। ऑन हीटिंग कंपाउंड X and Y विथ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अनदर कंपाउंड Z इट फॉर्म विथ फ्रूटी स्मेल फॉर्म, ठीक है। अब यानी हम लोग समझे इसमें दो चीज़ हो रहा है, एक तो अल्कोहल से विनेगर बनाना है, मतलब एसिटिक एसिड बनाना है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस याद होगा आपको, और दूसरा जो है इससे आपको जेड बनाना है, यानी कि वो क्या था, तो एस्टरिफिकेशन था। तो एक बात क्लियर है कि अल्कोहल से कैसे बनेगा, तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं C2H5OH, इसका रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बन जाता है CH3OH, ये बन जाता है। तो ये X हो गया अल्कोहल, Y हो गया एसिटिक एसिड। दूसरा है अपने को एस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है C2H5OH प्लस CH3COOH कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको गर्म करेंगे तो ईस्टर बन जाता है CH3C_OO CH2CH3 साथ में H2O, ईस्टर बन जाता है। ये हमारा Z हो गया। तो X पता है अपने को, Y पता है अपने को, Z पता है। X जो है C2H5OH है इथेनॉल, Y जो है एसिटिक एसिड है, Z जो है ईस्टर है, क्या बोल सकते हैं इसको, इथाइल इथेनोएट। अच्छा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ X to Y, तो X से Y बदलने का ये रिएक्शन हो गया। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z के लिए ये रिएक्शन हो गया, ठीक। यानी कि ऑक्सीडेशन और एस्टरिफिकेशन का जरूरत है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड B हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है। इट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस ए गैस एंड सॉल्ट, ठीक है। द गैस प्रोड्यूसेस टर्न लाइम वाटर मिल्क। अच्छा, लाइम वाटर मिल्क की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फॉर्मूला क्या है, C2H4O2 है, रिएक्ट विथ सोडियम। अच्छा, तो यानी कि ये अपने को ऑर्गेनिक एसिड है, ईस्टर है ये, सॉरी इथेनोइक एसिड है, CH3COOH। इसको मिला करके देखिए तो फॉर्मूला ये बन रहा है ना, C2 है, H4 है, O2 है, ये फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3। अब याद करिए, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA और प्लस CO2 प्लस H2O बनता था। तो राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड B। कंपाउंड B में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो B में प्रेजेंट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद राइट इस स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो R के साथ C_OOH होता है ना, तो इस पर इसको सेट कर देते हैं। C के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर C_OOH, ये स्ट्रक्चर हो गया। राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड। खत्म, ये भी समझ गए हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, What happen when give valence chemical equation, write the name of the reactant and product in case। पहला, a mixture of ethyne and oxygen is burned। तो ये तो समझ ही रहे हैं, इथाइन मतलब C2H2 प्लस O2। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर जलेगा तो प्रोडक्ट तो फिक्स है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक। या सिर्फ हीट भी लिख सकते हैं। अब बैलेंस है कि नहीं चेक करें, तो यहाँ कार्बन 2 है तो हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिए। ऑक्सीजन हो गया अपने पास कितना, 4 1 5, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना होगा। तो कार्बन 4 हो गया तो यहाँ 4 करना होगा। तब ऑक्सीजन कितना बढ़ के हो गया, 8 2 10, तो यहाँ 5 करना होगा। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया। पहला, मीथेन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 UV रे के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, तो CH3Cl प्लस HCl। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करें तो ये और भी प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, जैसे CH3Cl फिर से अगर Cl2 है, क्योंकि एक्सेस लिखा हुआ है, तो CH2Cl2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को अगर स्टॉप ना किया जाए तो CH2Cl2 प्लस
Cl2, अब ये बन जाएगा CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, साथ में HCl। रिएक्शन को यही ना रोकें तो CHCl3 प्लस Cl2 यूवी रे के प्रेजेंस में अब बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। इस तरह से सारे हाइड्रोजन एटम जो है हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गए। अगला, इथेनॉल को हीट करते हैं विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो इथेनॉल को गर्म करेंगे एसिड के साथ में, तो एसिड क्या डिहाइड्रेट कर देता है, तो ये इथेनॉल जो है यानी C2H5OH कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में ये बन जाता है इथीन, C2H4 और प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक, इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगला, इथीन इज अलाउड टू कंबाइंड विथ क्लोरीन गैस। तो इथीन है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस Cl2 है, क्या बन जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों के साथ एक एक क्लोरीन एटम है ना, ये फॉर्म हो जाएगा। अगला है इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। इसका तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही था। बस मेरे ख्याल से इतना ही है। तो कार्बन एंड इस कंपाउंड पूरा चैप्टर आपका इन 4-5 वीडियोस में कंप्लीट हो गया है। एक वीडियो अब हम लोग कुछ PYQ जो है उसको डिस्कस करने के लिए बनाएंगे। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका जल्द ही 1 शॉट लेकर के आएंगे हम लोग। पूरा चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, PYQ डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।